हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन में हमने वर्किंग कैपिटल रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर लिया था। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल रेशो को ही हम करंट रेशो बोलते हैं और करंट रेशो का फॉर्मूला या वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला यहाँ पे करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमने लिया और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया था 3.13 रेशो 1। फिर हमने एसिड टेस्ट रेशो निकाला जिसका फॉर्मूला था लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और जो लिक्विड असेट्स आती हैं वो हम जब करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट सेपरेट कर देते हैं तो हमारी लिक्विड असेट्स बचती हैं। तो हमने यहाँ लिक्विड असेट्स के लिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के और सभी करंट असेट्स को शामिल करते हुए इसको रेशो कैलकुलेट किया। तो इसका आंसर आया 2.47 रेशो 1। फिर हमने स्टॉक टर्नओवर निकाला, इसके लिए फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ज़रूरत पड़ी तो हमने देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने देखा क्वेश्चन में सेल्स तो गिवन थी हमें 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा था 20%। और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ होता है वो सेल्स पर निकलता है। तो हमने क्या किया, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला सेल्स पर तो आया 24,000। फिर हमने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सेपरेट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के लाए 96,000। उसके बाद एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके निकालते हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं दे रखा है तो हम इसी स्टॉक को एवरेज स्टॉक एज्यूम करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसका आंसर आया था 6 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट रेशो कैलकुलेट करेंगे डेब्टर टर्नओवर। तो देखिए डेब्टर टर्नओवर के लिए निकालते हैं। डेब्टर टर्नओवर, डेब्टर टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन डेब्टर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स 1,20,000 और डेब्टर 24,000। सेल्स 1,20,000, डेब्टर 24,000। 000 से 000 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये 0 यहाँ ले लेते हैं, 12 5 ज़ा 60। इस तरीके से हम डेब्टर टर्नओवर रेशो निकालते हैं जो हमारा निकल के आता है 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हमें पेबल टर्नओवर। पेबल टर्नओवर मतलब दे आवर, इसको निकालते हैं। पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पेबल टर्नओवर के लिए। पेबल टर्नओवर इज इक्वल टू नेट परचेज अपॉन क्रेडिटर प्लस बिल पेबल बीपी। अब देखिए क्वेश्चन में हम देखेंगे नेट परचेज कैसे निकालेंगे। नेट परचेज के लिए
हम क्या करेंगे, जो परचेज है उसके अमाउंट में से परचेज रिटर्न का अमाउंट सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए परचेज का अमाउंट कितना दे रखा है इसमें, 75,000, परचेज रिटर्न 2,000। 75,000 में से 2,000 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इसमें नेट परचेज निकल के आएगा 73,000। अब नीचे हमें क्रेडिटर प्लस बिल पेबल का अमाउंट लेना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर का अमाउंट कितना है इसमें, 24,000, बिल पेबल का अमाउंट 6,000। तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, तो यहीं पर ही ऐड कर लेते हैं। 24,000 प्लस 6,000 इट मीन्स 30,000। तो यहाँ पे रखेंगे हम क्रेडिटर प्लस बीपी का अमाउंट 30,000। 000 से 000 काट, 30 से 73 को डिवाइड करना है, कर लेते हैं। 30 टू ज़ा 60, 3 1 पॉइंट लगा के 0 लेते हैं। 30 3 जा 90, 34 जा 120, 0 1। अब लेंगे ऑटोमेटिक 0, 33 जा 90। तो हमें केवल 2 डिजिट तक लेना है, ये हमारा आ चुका। तो हम बता देंगे बिल पेबल टर्नओवर निकल के आ रहा है 2.43 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मांगा है इसमें एवरेज एज ऑफ पेबल। एफ नंबर में निकालना है एवरेज एज ऑफ पेबल्स। देखिए इसी का दूसरा नाम है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज एज ऑफ पेबल्स और एवरेज पेमेंट पीरियड एक ही होते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है क्रेडिटर प्लस बिल पेबल अपॉन नेट परचेज इंटू 365। तो इसके लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे क्रेडिटर का अमाउंट 24,000, बिल पेबल का अमाउंट 6,000। तो क्वेश्चन में क्रेडिटर प्लस एवरेज एज ऑफ पेबल्स के फॉर्मूले में क्रेडिटर प्लस बीपी को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 24,000 6,000 को ऐड करके ले लेंगे। 24,000 प्लस 6,000 30,000। नेट परचेज देखते हैं।
यहाँ पे परचेज का अमाउंट 75,000, इसमें से परचेज रिटर्न क्रय वापसी 2,000 रुपये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 75,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 73,000। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लेंगे यहाँ पे 365। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 के बाद ये देख लेते हैं 73 से 365 पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 3 जा 4 3 जा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। ओके, इसका मतलब हुआ 73 5 जा 365। अब हमें 30 की मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो देखिए 30 इंटू 5 आ जाता है 150। तो एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज एज ऑफ पेबल्स का अमाउंट डेज निकल के आते हैं इसमें 150 डेज। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में हमने सारे रेशो कैलकुलेट कर लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।